माँ बाप की आंखों के तारे हो तुम, किसी गैर के लिए टूट मत जाना। नमस्कार, मैं जय सिंह यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि सहायता परक व्यवहार क्या होता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या ऐसा व्यवहार करना उचित होता है या अनुचित होता है, समाज के लिए या उपयोगी होता है या अनुपयोगी होता है। तो जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्या होता है सहायता परक व्यवहार। तो समाज में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनका उनका स्वार्थ छुपा नहीं रहता हो। वो निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं या किसी के दुखों को बांट लेते हैं या किसी की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझकर उसके प्रति सहानुभूति जताने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे जो व्यवहार होते हैं, तो ये सब सहायता परक ही व्यवहार कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दूसरों की जान, जैसे आप देखा कि तालाब में कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो अपनी जान को आफत में डालकर या अपनी जान को जोखिम में डालकर उस व्यक्ति को आप तालाब से बाहर निकाल करके यदि उसे सुरक्षित एक अच्छा जीवन दान दे देंगे, तो इससे क्या होता है कि वो सहायता परक व्यवहार आपका कहलाएगा। तो यह सहायता परक व्यवहार रहा। तो अब बातें करेंगे कि क्या सहायता परक व्यवहार अमूमन देखने को पाया जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल बहुत ही कम कहा जा सकता है कि अधिकतर 90% लोग, तो ज़्यादातर हर किसी का स्वार्थ छुपा रहता है। स्वार्थी लगभग होते हैं 90% लोग। तो वो कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। मतलब कि बस मतलब से ही आपसे मिलेंगे अच्छे से, और मतलब जब निकल जाता है तो आपको गैर जिम्मेदार ठहरा कर, आपको दोषी बना करके, आपको बुरा समझा करके आपके साथ धोखा या छल कर जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार समाज के लिए अनुपयोगी होता है, जो आपके साथ धोखा या छल होता है। तो लेकिन जो आपके साथ सहयोग, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहायता जो करता है, तो वह समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। तो वह सहायता परक व्यवहार हो जाता है, जिससे आपको लाभ या फल मिल जाता है। लेकिन जो करता है आपके लिए जो करता है, तो उसके वह आपसे कुछ नहीं चाहेगा। तो यही सब है सहायता परक व्यवहार में। तो अब देखते हैं, ह्यूस्टन नामक एक वैज्ञानिक हैं जो उन्होंने परिभाषित करके लिखा है। ह्यूस्टन नामक वैज्ञानिक हैं। ह्यूस्टन ने कहा है कि यहाँ ह्यूस्टन 2008 में उन्होंने परिभाषित किया है। 2008 में इन्होंने कहा है कि सहायता प्राप्त करने वाले, यानी जिस व्यक्ति को हम सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसकी स्थिति में कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सुधार हुआ तो वह सहायता परक व्यवहार हो जाएगा। यानी कि आप किसी उदाहरण के तौर पे लें, कोई वृद्ध व्यक्ति है, वह रास्ते में लड़खड़ा करके चल रहा है, या फिर वह चलने में असक्षम है, या फिर बैसाखी लेकर चल रहा है, तो आप बाइक से जा रहे हैं तो उसकी आप मदद कर दिए, यानी कि आप उसको लिफ्ट दे दिए अपनी बाइक पर, उसे ले जा करके सुरक्षित स्थान पे, यानी जहां उसे जाना है वहां आप अगर पहुंचा दिए, तो यह व्यवहार जो होता है तो वह समाज के लिए उपयोगी हो जाता है। तो ऐसे व्यवहार को ह्यूस्टन ने 2008 में कहा है कि ऐसे व्यवहार सहायता परक व्यवहार कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? यदि हम किसी की मदद करते हैं, उसके लिए हम उससे कोई आशा नहीं लगाते हैं कि वह भी हमारी मदद करेगा या भी वह कुछ हमें दे, तो ऐसी हम सोच अपने माइंड में नहीं रखते हैं। निष्काम से, बिना किसी काम से उसकी हम सहायता करते हैं, तो ऐसे व्यवहार सहायता परक व्यवहार कहलाता है। तो यह रहा, ह्यूस्टन थे, और मायर्स ने बताया इसका आशय उन्होंने बताया है। मायर्स 1988 के अनुसार, मायर्स कहता है कि इसका आशय लाभ या प्रतिफल की आशा किए बगैर, यानी कि हम कोई लाभ या कोई फल, जैसे मतलब हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, उससे ना ही हमें कोई लाभ चाहिए, ना ही कोई हमें फल चाहिए, इसकी आशा हम नहीं करते। इसकी आशा को किए बगैर हम उसकी सहायता या फिर उसकी मदद करने के लिए जब जुट जाते हैं, तो ऐसा व्यवहार जो होता है तो वह सहायता परक व्यवहार हो जाता है। तो यह मायर्स ने बताया है 1988 में कि हम
जिस व्यक्ति के साथ जो कुछ कर्म उसकी जो सहायता कर रहे हैं मतलब, तो वह हमें कुछ नहीं देगा, ऐसा वह सोच करके वह जब हम व्यवहार उसके साथ करेंगे तो यह सब व्यवहार सहायतापरक व्यवहार कहलाएगा। तो यह रहा सहायतापरक व्यवहार 1988 मार्क्स के अनुसार इन्होंने ऐसा कुछ बताया है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों की परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हुआ, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बुरे में स्थिति में फंसा है या कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई तालाब में डूब रहा है व्यक्ति, तो हम उसको मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर, यानी कि हम अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसको जब हम रक्षा करते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं, तो उसकी जान की जब रक्षा हम कर लेते हैं तो ऐसा व्यवहार हमारा समाज उपयोगी व्यवहार हो जाएगा और यह सहायतापरक व्यवहार भी कहलाने लगता है। तो ऐसा ही रहता है समाज उपयोगी व्यवहार। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।